दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? नमस्कार। मैं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य श्री कुमार अपने ऑफिस भिलाई से आप सभी से संबंधित हो रहा हूं। थोड़ा लेट हुआ है ये वीडियो रिकॉर्ड होने में। आप जानते हैं जैसा कि मैं प्रयागराज कुंभ गया हुआ था और बहुत अच्छा हमने होली डिप लिया, स्नान किया त्रिवेणी संगम में। आप सभी भी इस समय का जरूर से लाभ उठाइए क्योंकि अद्भुत अनुभूति है मित्रों। उसके बाद मैं श्री रामलला जी के दर्शन के लिए अयोध्या जी भी गया था। बहुत मस्त, बहुत अच्छा दर्शन हुआ है और बहुत क्या बताऊं मैं, वो मूर्ति तो दिल में ही बस गई है उनकी। और उसके बाद में काशी विश्वनाथ भी जाना हुआ। इतनी भीड़ थी कि वहां दर्शन के लिए घुस नहीं पाए हम। अभी सुना है कि भीड़ कम हो गई है, तो आप सभी इस समय का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। और जो कोई मिस कर देगा ना, यदि शिवरात्रि जो 26 तारीख को है तब तक नहीं जा पा रहे, तो उसके बाद भी मैंने सुना कि ये संगम तक बोट की यात्राएं जारी रहेंगी। हो सकता है उस समय आराम से आप संगम स्नान कर सकते हैं। देखिए, वैसे भी प्रयागराज एक पुण्य धरती है, पुण्य भूमि है। इतने संतों ने वहां पे स्नान किया है, इतने नागा बाबा, इतने अखाड़ों के दिव्य संतों ने स्नान किया है। 36 कोटि देवी देवताओं ने स्नान किया है। रात रात में सितारे आके स्नान करते थे ऊपर से। पशु पक्षी के रूप में कितने प्राणियों ने वहां पे स्नान किया हुआ है। और ये सब दिव्य अलौकिकता लिया हुआ जल है। उसमें आप जब कभी भी स्नान करें तो आपको बहुत ज्यादा हेल्थ का बेनिफिट मिलने वाला है। आते हैं मित्रों अपने आज की बात पे। मैंने देखा है कि कई लोग जो प्रॉब्लम में होते हैं, हमेशा मन में एक शंका लगी रहती है कि अरे, उपाय कर रहे हैं और उपाय के फल नहीं मिल रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही है। पता नहीं क्यों। हम तो सारा उपाय करते हैं, हनुमान जी के लिए दीपक जलाते हैं, शनिदेव के लिए सरसों तेल का दान करते हैं, और जितना भी राहु के उपाय हैं, केतु के उपाय हैं, मंगल के उपाय हैं, दुनिया भर के सारे उपाय, गुरु के उपाय करते हैं। जो भी हमारी प्लैनेट्स हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में वीक है या खराब है या नीच की राशि में है या फिर पाप पीड़ित है, तो उसके उपाय किए जाते हैं। तो फल नहीं मिल रहा है, ऐसा कभी कभी कुछ लोग बताते हैं। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना उपाय करने के बाद भी क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए, किसी के ऐसी भी समस्याएं होती है जैसे कि कुछ नेगेटिव एनर्जी की फीलिंग होती है किसी को। देखिए, एनर्जीज तो हैं, जैसा आप सभी जानते हैं, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। अब मैं बीइंग ए रिसर्च का एस्ट्रोलॉजर, और जैसा आप जानते हैं कि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, एनआईटी से पास आउट भी किया हूँ इंजीनियरिंग। तो मैंने जो अपने गुरुजी से भी सीखा है और अपने जितने गुरुजन थे उनके सबके नॉलेज मैंने लिए हैं, साथ में अपनी पढ़ाई की है। और जितने लोगों से मेरा संपर्क हुआ है, मोर देन 2000 चार्ट्स अभी तक देख चुका हूँ, तो कई लोगों की मैंने समस्याएं देखी है। ज्यादातर प्रॉब्लम चंद्रमा के पीड़ित होने से होता है या चंद्रमा के दोष के कारण। जैसा आप सभी जानते हैं, चंद्रमा मन का कारक होता है। और आप सभी जानते हैं 2.25 दिन में चंद्रमा राशि परिवर्तन करता है, तो 12 राशियां 27 दिन में चेंज करता है। तो हमारे लाइफ में हर महीने ही चंद्रमा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमको दिखती हैं। चंद्रमा शुभ होता है कब होता है? जब कुछ पर्टिकुलर जगह में जाता है तभी। 2, 4, 5 दिन शुभ रहते हैं, बाकी जब शनि के संपर्क में आ गए, राहु के संपर्क में आ गए, तो प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं वो दिन। ये हमारे साथ हर महीने गुजरता है। तो दूसरी बातें, जहां तक नेगेटिव एनर्जी की बात है, हम जाते हैं, कई लोग कुछ तांत्रिक लोगों के पास पूजा पाठ के लिए चले जाते हैं। मैं इतने अखाड़े के नागा साधुओं से आशीर्वाद लेकर के आया हूँ। मैंने देखा हूँ, 2 तरह के नागा साधु हुआ करते हैं। जो अखाड़ों में बैठते हैं वो ओरिजिनल नागा साधु हैं, जो हिमालय से आते हैं या हरिद्वार की जंगलों से आते हैं। ये कभी कुछ मांगते नहीं है। उनका कहना है कि जो मांगेगा उसके पास देने की शक्ति भी नहीं होती है। ये होती है रियल संत की निशानी। उसकी जगह में यदि बाहर में आप आउटर सर पेरीफेरी में घूमते हैं, तो बहुत से लोग नागा बन के घूमते रहते हैं और आके आपसे बोलते हैं कि बेटा चप्पल के लिए पैसा चाहिए, जैसे मुझे मांगा था, मैंने दे भी दिया। तो उसके बाद में वो बोलते हैं कि आप
घी चढ़ाने के लिए 1 किलो घी का भी पैसा दे दो। ये सब क्या डुप्लीकेसी है। जो मांगने लग जाते हैं ना, वो नागा नहीं होते हैं बेसिकली। तो हमारा कर्तव्य है, यदि किसी ने कुछ मांगा है तो दान करते हैं, वो हम कर दिए। उसके बाद मैंने घी के पैसे देने से मना करके निकल भी गया, उन्हें चप्पल के पैसे दे दिए 100 रुपये। इस तरह से आप छोटे दान कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट हो। लेकिन रियल में जो तांत्रिक होते हैं या रियल में अघोरी साधु जो होते हैं, मैं बताना चाहता हूं, वो आपसे कुछ नहीं मांगते। हाँ, आपकी इच्छा है तो आप उन्हें 10 रुपया दे दो, 20 रुपया दे दो, 1000 लाख करोड़ जितना देना है दे दो, बाद में वो कभी मांगेंगे नहीं आपसे, ना वो देखते हैं धन की तरफ। तो हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो कोई नेगेटिविटी से फेस कर रहा है कि हमारे को ये फील हो रहा है, वो फील हो रहा है, कुछ नेगेटिविटी फील हो रही है, कुछ नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, तो मैं आपसे एक बहुत अच्छा उपाय बताना चाहता हूँ। देखिए, मन के कारण होता है, ये साइकोलॉजिकल इश्यू भी होता है इसमें। ग्रहों का खेल तो है ही, हर एक इंसान ग्रहों से जूझ रहे हैं, हम भी जूझते हैं। तो मेरा आपसे कहना है, आजकल क्या है कि पहले संयुक्त परिवार होते थे, आजकल एकाकी परिवार है, सिंगल फैमिली है। हमारे फ्लैट में रहते हैं तो बाजू वाले फ्लैट में ही कौन रह रहा है यही नहीं मालूम होता है। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने परिवार के साथ समय बिताएं। अपने घर की जो भी समस्याएं हैं, आप आपकी वाइफ है, वाइफ से, आपके बच्चों से, सबसे मिलके डिस्कस करें। इससे क्या है कि आपके मन में यदि कुछ भी किसी भी तरह की शंका है तो वो चीज चली जाएगी और आप काफी रिलैक्स फील करेंगे। और भगवान की शरणागति में रहिए, भगवान के ही जाप करिए, वैदिक मंत्रों के जाप करिए, और जो आपको उपाय बताया गया है किसी भी ज्योतिषाचार्य द्वारा, उसका आप नियमित रूप से, हो सके तो एक पर्टिकुलर टाइम में विधिवत जाप करिए। मंत्र जाप से सारी चीजें संवर जाती हैं। चलिए, अभी ये तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि एकदम चेंज हो गया आजकल का लाइफ। आजकल के बच्चे भी जेनजी कहलाते हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं, लेकिन कुछ नेगेटिविटी भी है उनमें। दोस्तों, मैं एक स्पेशल चीज कहना चाहता हूं आपसे। वो है, जब मैं ध्यान कर रहा था तो मुझे एक अक्षर आ रहा था। अक्षर क्या, संख्या आ रही थी, वो थी 9, 9। जैसा आप जानते हैं, ये 9 हम बोलते हैं कि मंथली भी यदि हम देखा जाए तो 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख, ये 18 का जोड़ भी 9 होता है, 1 and 8, 9, 2 7 9 27। ये एक स्पेशल नंबर है हर महीने। ये 9 की जो सीक्रेसी है, 9 में कितनी पॉजिटिविटी है, ये अभी तक कोई खोज नहीं पाया है। जैसा कि आप जानते हैं, 1 से आप लेके 9 तक ही संख्या है, उसके बाद 0 हो जाती है, 9 के आगे कुछ भी नहीं होता है। आप 9 को डिवाइड करिए 2 से, 1000 टाइम्स कर लीजिए, 2 से डिवाइड। उसके बाद वो सारे अंकों को जोड़ के देख लीजिए, उसका भी टोटल 9 ही आएगा। पहली बात, 9 के साथ किसी संख्या को जोड़ दीजिए, वो वही संख्या आएगी। जैसे 9 + 4 13, 3 + 1 4, आपने 4 ही जोड़ा था। मित्रों, बहुत गूढ़ रहस्य है इसमें। हम 108 माला मंत्र जाप करते हैं, जो माला हम जाप करते हैं इस तरह की, तो इसके जो है 108 दाने होते हैं। 108 का भी टोटल यदि आप करेंगे तो 1 + 8 9 होता है। हमारे नक्षत्र कितने हैं? 27। 27 नक्षत्रों का कुल योग भी 9 ही होता है। कभी कभी आपने सुना होगा 1008 कुंडी हवन यज्ञ, तो उसका भी टोटल 9 होता है। सिग्निफिकेंस को जानिए इसकी गहराई से। हमारे मन के भाव जो है ना, वो भी 9 तरह के ही होते हैं। आप लीजिए, जो जिंदगी में जो रस रहते हैं ना, उन्हें भी 9 रस ही कहा गया है, 9 तरह के ही होते हैं। रत्नों के बारे में जहां तक आपको पता है, वो भी 9 रत्न ही होते हैं। जहां तक ग्रहों की बात है, ज्योतिषी टोटल 9 ग्रह माने जाते हैं, राहु और केतु को मिला करके ज्योतिषीय गणना में भी। कितना अद्भुत संयोग है कि भगवत गीता में 18 अध्याय है, उसका टोटल भी 9 ही होता है। यदि आप महाभारत की बात करें
जैसा कि आप जानते हैं महाभारत का युद्ध 18 दिनों में लड़ा गया था, उसका टोटल भी 9 है। और महाभारत के युद्ध को कराने वाले भी 18 ही लोग थे, जो स्टार्टिंग से युधिष्ठिर, चाहे आप धृतराष्ट्र से लेके काउंट कर लीजिए कृष्ण तक, वो भी 18 ही है, उनका टोटल भी 9 है। और कौरवों की और पांडवों की मिला के जो सेना होती थी ना, वो भी 18 अक्षौहिणी सेना थी, उसका टोटल भी 9 है। और एक मजे की बात बता दो, जब युद्ध समाप्त हो गया 18 दिनों के बाद, तो कौरवों की तरफ से 3 लोग बचे थे और पांडवों की तरफ से 15 लोग बचे थे, तो उसका टोटल भी 18 ही आता है। जो कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ा गया था उसका टोटल भी 9 है। दोस्तों, इस तरह से आप देखेंगे ना, हमारे लिए बहुत ही अद्भुत है। आप जैसा जानते हैं कि पहले देवनागरी लिपि में जो लिखा जाता था 9, वो अभी मैं आपको बताऊं तो ऐसे लिख के ऐसे लिखा जाता था। उसको यदि आप रिवर्स कर दें तो वो ओम की तरह से दिखता था। और जैसा आप जानते हैं कि 9 को संस्कृत में नवम बोलते हैं। आप लगातार नोम 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 नोम, ओम की आवाज आ रही है, ओंकार ही आता है। जिंदगी में ना और भी बहुत सारे गुण रहस्य हैं, जिसमें मैं निकाला था वो 9 से कनेक्टेड है पूरे। टेस्ला का एक, आप यदि गूगल करेंगे तो उसमें भी जो हमारे मैनिफेस्टेशन के लिए जो संख्या बताई गई है 3, 6 एंड 9, 3 + 6 भी 9 ही होता है, 9 + 9 18 होता है, उसका टोटल भी 9 है। तो 9 के गूढ़ रहस्य को जानिए। 9 बहुत इंपॉर्टेंट संख्या है। यदि आपके लाइफ में, किसी के भी लाइफ में, यदि मोबाइल नंबर का टोटल 9 आ रहा है, गाड़ी के नंबर का टोटल 9 आ रहा है, या आपके घर के एड्रेस का टोटल 9 आ रहा है, आपके लाइफ में आपका डेट ऑफ बर्थ 9 है, 18 है, 27 है, या 9th मंथ में आपका जन्म हुआ है, 369 से कहीं भी कनेक्टिविटी आपकी बन रही है, तो यू आर द मोस्ट लकीस्ट पर्सन। क्योंकि 9 की संख्या जो न्यूमरोलॉजी में है ना, वो है मंगल की संख्या, मार्स। और जैसा आप जानते हैं कि 2025 का टोटल भी 9 है, तो ये ईयर भी मंगल का ही ईयर है, जैसा मैंने पहले बताया था। तो मंगल के स्वामी कौन होते हैं? हनुमान जी। और एक मजे की बात बताऊं, महाकुंभ भी इस बार 45 दिनों का ही हुआ है, उसका भी टोटल 9 है। मित्रों, जाके लाभ उठाइए, बड़ा दिव्य है इस साल का ये जो कनेक्शन है मंगल का। हनुमान जी इस साल पूर्ण फल देने वाले हैं आपके लाइफ में। किसी भी तरह की समस्या है वो दूर कर देंगे। आप बस उनसे कनेक्ट रहिए। बाबा जी आज ये हुआ, बाबा जी आज हमारे साथ ऐसा हुआ, बाबा जी आप संभालो, प्रभु आप संभालो, मालिक आप संभालो। ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः। एक ये मंत्र है। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। दूसरा मंत्र यह है। तीसरा मंत्र है श्री हनुमते हृदयाय नमः, श्री हनुमते हृदयाय नमः, श्री हनुमते हृदयाय नमः। जाप करके तो देखिए। 2 समय आपको बताता हूं। अमृत मुहूर्त रहता है सुबेरे का, जिसे विष्णु मुहूर्त भी कहते हैं। 3 बजे से 5 बजे का पीरियड है, ब्रह्म मुहूर्त में आता है। उस समय हनुमान जी की पूजा की जा सकती है, सुंदरकांड का पाठ किया जा सकता है, हनुमान चालीसा का जाप किया जा सकता है। रात में 9 बजे से लेके रात में 11 बजे के बीच में आप हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का, हनुमान जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। विधिवत करिए, आसन दीजिए उन्हें, और आप खुद एक आसन पर बैठ करके जाप करिए। और एक बात बहुत अच्छी तरह से, जब आप जाप कर लें, जापमाला, यदि आप जपमाला में जाप कर रहे हैं इस तरह की, तो जाप के बाद
5 से 10 मिनट के लिए आपको माला धारण करनी है। उसके बाद ही उसे प्रणाम करके उतार करके आपको रखना है। यदि आप लगातार पहनते तो कोई दिक्कत नहीं, पहनिए। और जब लेते हैं जाप करने के लिए थोड़ा गंगा जल छिड़क करके आप जाप करिए। दोस्तों पूरा फायदा मिलेगा। और एक चीज और याद रखना, अपने बैठे वाले आसन को पूजा से पहले थोड़ा सा उठाना है और उसके नीचे जल छिड़कना है। ये 2 फिंगर्स मिडिल, इनसे टच करना है और माथे पे 2 बार लगाना है। एक बार लगाएंगे तो ओम इंद्राय नमः, उसके बाद ओम शक्राय नमः। आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, महाराज आप जहां कहीं से आए हैं कृपया आशीर्वाद दे करके वापस लौट जाइएगा। और उस दीपक को, जो दीपक आप जलाए होंगे, थोड़ा हिला दीजिएगा उठने से पहले। और उनका जो आसन है ना, उसे भी हिला दीजिएगा और प्रणाम करके उठ जाइएगा, आसन लपेट के रख दीजिएगा। बस इतना ही आपने करना है। देखिए चमत्कारिक लाभ। मैं तो अपने अनुभव को आपसे शेयर करता हूं। कई लोग हैं जो अनुभव बताते नहीं है। मेरे पास बहुत ज्यादा अनुभव है, बाबा जी से रिलेटेड, कनेक्टेड हूं। ये मेरा सौभाग्य है। आप सभी भी कनेक्ट हो जाइए। देखिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में मित्रों। और कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट चीजें, हाँ और एक चीज बता देता हूं इसमें। आपको एक और चीज जानना चाहिए कि जैसे रामायण में आप जानते हैं 24,000 श्लोक हैं टोटल। हर 1,000 श्लोक के बाद में जो पहला लेटर मिलता है ना, उसे आप निकाल लेंगे और जोड़ते जाएंगे एक 1,000 के बाद वाला, तो 24 आपको अक्षर मिल जाएंगे। उनको जोड़ देंगे तो वहीं से गायत्री मंत्र का निर्माण है। सनातन धर्म में पता नहीं कितनी चीजें हैं रिसर्च करने के लिए बची हुई। तो मित्रों छोटी सी चीज थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैंने आपको शेयर किया है। आप अपने मित्रों, परिवार, फैमिली, दोस्त जितने आपके दिखते हैं, थोड़ी बड़ी वीडियो रहती है, उनको शेयर करिए। स्पीड करके सुन सकते हैं आप। और मेरे चैनल को भी लाइक करिए, थोड़ा सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल बटन भी दबा दीजिए, ताकि मैं आगे जो कुछ वास्तु से रिलेटेड कुछ अच्छी चीजें मैं शेयर करना चाहता हूँ और इस तरह से छोटे छोटे उपाय आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, वो मैं आप सब तक पहुंचा पाऊं। तो मैं आप सभी को अभी अलविदा कहता हूं। अगली वीडियो लेकर के जल्दी आता हूं। और जरूर जाइए, कोशिश करिए कुंभ स्नान कर ले। सीताराम सरकार की जय। ओम श्री राम भक्ताय हृदयाय नमः। जय जय श्री सीताराम। प्रणाम।